अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद। उम्मीद करता हूँ कि पिछला हफ्ता आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज ये हफ्ता भी अच्छा गुजरेगा। प्रीमियम कम्युनिटी में पिछला हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, प्रॉफिटेबल क्लोजिंग हुई मैक्सिमम लड़कों की। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये हफ्ता जो है हमारा प्रॉफिट में इंशाल्लाह गुजरेगा। सबसे पहले अगर हम गोल्ड को बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करना शुरू करें तो बड़े टाइम फ्रेम में एक मार्केट ने इम्पल्स वे जो है वो मारी है। तकरीबन 22 अगस्त के बाद मार्केट ने तकरीबन एक इम्पल्स वेव स्टार्ट की है। और एक इम्पल्स वेव का जो इनिशियल जो पड़ाव था, जो स्टॉप पड़ा है वो 3680 और 3680 के आसपास इसने वो एक ये रेजिस्टेंस बना है। और वहाँ से अभी फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर की बात करें कि वो कहाँ पे है, तो वो आया है हमारे पास 3500 के आसपास। चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है ऊपर और ऑलरेडी बुलिश स्ट्रक्चर था, तो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। और डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास 3450 और 3442 एक सपोर्ट है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में। अगर हम H4 की बात करें, उससे छोटे टाइम फ्रेम में आए, तो यहाँ से जो इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई है उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा जो बड़ा रिट्रेसमेंट लिया है, ये रिट्रेसमेंट है, इसको नहीं काउंट कर सकते, ये रिट्रेसमेंट है, ये एक रिट्रेसमेंट है। लेकिन जो सबसे अच्छी और मेगा इसने रिट्रेसमेंट ली है वो 3573 और 78 के एरिया पे एक मेगा रिट्रेसमेंट ली है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो ये हमारे पास एक H4 में करीब करीब 3581 और 3573 का एरिया बनता है। इस हफ्ते इस एरिया का जो है H4 में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है, वो भी बताता हूँ क्यों और कैसे। अभी राइट नाउ अगर हम मार्केट को देखें डेली टाइम फ्रेम में, अगर H4 में देखें तो H4 में हमारे पास ये जो एरिया है 3657, मैंने इसके ऊपर रेड ब्लैक लाइन लगा दिया है। आपके सामने है कि कोई भी H4 की कैंडल जो है इस 3655 के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं हुई। पिछले तकरीबन 9 सितंबर से यहाँ पर ट्रेड हो रही है मार्केट और करंटली 15 सितंबर स्टार्ट होने लगा है और अभी तक 9 से लेकर 15 सितंबर के बीच में अभी तक कोई इसमें जो H4 की क्लोजिंग है वो 3655 के ऊपर नहीं आई। अगर यही हम दोबारा देखें, इसको H1 में जाके देखें, H1 में, तो H1 में भी यही सेटअप है कि इस एरिया के ऊपर अभी तक कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आई। अगर हम H1 के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का बुलिश, H4 का बुलिश। H1 की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो वो हमारे पास यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है और वो इस एरिया पे आके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिया है। तो ये बेरिश स्ट्रक्चर है मार्केट का और मार्केट के पास हमारे फिर ये बेरिश स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास जो स्विंग हाई है वो ये है 3674 और स्विंग लो ये है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगेन ये रेजिस्टेंस 3655 का रेजिस्टेंस आपका H4 में भी था, H1 में भी है और ये रेजिस्टेंस आपका M30 में भी है। ये बात याद रखें कि इस हफ्ते अगर मार्केट ने इस मंडे से लेके फ्राइडे तक कोई भी क्लोजिंग अगर 3650 के ऊपर आ गई, 57 के ऊपर आ गई, H1 की क्लोजिंग आ गई, तो फिर आप 3700 की तैयारी पकड़ें। फिर आपने सिर्फ बाय देखना है, रिट्रेस करता है मार्केट, आप बायर देखेंगे और फिर जो अब मार्केट का जो स्टॉप है वो 3700 से पहले आप टीपी दे ना, आपका फर्स्ट टीपी 3700 का इंशाल्लाह होगा और वो हिट होगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे कि अगर H1 की कोई भी कैंडल इस 3657 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है H1 की, तब जाके हम इसको बाय देखेंगे और फिर बाय देखेंगे 3700 तक। ऑलमोस्ट यहाँ से 400-500 पिप्स तक हम बाय इसको देख सकते हैं मार्केट को, लेकिन उसके लिए H1 की क्लोजिंग ऊपर आना ज़रूरी है। लेकिन H1 की क्लोजिंग ऊपर आना ज़रूरी है। अब करंटली राइट नाउ जो पिक्चर है, राइट नाउ मार्केट हमें क्या बता रही है, राइट नाउ मार्केट हमें ये बता रही है कि मार्केट ने ये एक लो लगाया है, ये एक लो लगाया है और ये एक लोअर हाई मतलब इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर एक नया हाई, फिर लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर अगेन इक्वल हाई लगाया। मार्केट लोअर लो लगा रही है, इक्वल हाई लगा रही है, लेकिन मार्केट ने अभी तक जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आपने फ़िलहाल के लिए बाय को अवॉइड करना है, बाय को अवॉइड करना है। पिछले जुम्मे को मोस्ट एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप बाय सेल देखेंगे, बाय नहीं देख सकते। बाय सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप पे है, अगर 3657 के ऊपर कोई इस रेजिस्टेंस के ऊपर H1 की कैंडल क्लोज हो गई तब जाके हम बाय देखेंगे। क्योंकि इस वक्त H1 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
अगर हम इसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे भी हुआ है। तो हमारे पास दो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि H1 आपके पास बेरिश है, और ये बेरिशनेस कब ख़त्म होगी, जब 3657 के ऊपर H1 की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब आपने सीधा सिर्फ और सिर्फ बाय देखना है। मंडे को भी यही सेटअप है कि अगर 30 आपने मार्केट आपको इन एरियाज पे 51 से लेके 55 के एरिया पे मिलती है, 51 से लेके 55 के एरिया पे मिलती है, आप सेल करें। जब तक 57 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, आप इसको सेल में ही देखें। करंटली अगर आप बाय M30 की बात करें तो M30 में मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है, और वो स्ट्रक्चर आपके सामने है हायर हाई का स्ट्रक्चर। तो ये जो मार्केट ने यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया। अब मार्केट का रिसेंट लो कौन सा है, लो ये है, ये पॉइंट, ये जो एक एरिया है बन रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आपके सामने बन रहा है, यहाँ पे जो करंटली मार्केट ट्रेड कर रही है। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, 3657 के ऊपर क्लोज होती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने बाय देखना है। थर्ड, यहाँ नीचे आती है, इन एरियाज पे आती है, फ्राइम मंडे को 34 से लेके 30 पे आती है, आपने अगेन बाय देखना है। सेल आप देख सकते हैं, इन एरिया से सेल देख सकते हैं, जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप यहाँ से सेल करें, यहाँ से बाय करें, इसके बीच में आप ट्रेड करते रहें। लेकिन अगर 57 ब्रेक हो गया तो फिर आपने सिर्फ बाय देखना है, और 34 और से लेकर 30 आपने बाइंग एरिया होगा आपका। अगर इन केस ये एरिया ब्रेक हो गया तो फिर आपके पास क्लियर कट एक पुल बैक होगा नीचे की तरफ, और वो होगा मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, पूरा हफ्ता आपको मार्केट नीचे जाती हुई नज़र आएगी। और फिर मार्केट के जो टारगेट होंगे 3584 से लेकर 3579 का टारगेट होगा। ये उस सूरत में अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, आप बेशक इस एरिया का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कहता हूँ कि इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा, आप यहाँ जाता है आप सेल करें, यहाँ से यहाँ आता है आप यहाँ से बाय करें। अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर आपने सिर्फ बाय देखना है, यहाँ से आप बाय करें, बाय करते जाएं। लेकिन द मोमेंट इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया, फिर आपने सिर्फ सेल देखना है। तो ओवरऑल ये सेटअप है गोल्ड का, बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। H1 में थोड़ा सा बेरिश प्रेशर है, और बेरिश स्ट्रक्चर भी बना हुआ है तो उस वजह से आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इन एरिया से सेल देखना है। इंपॉर्टेंट 36557 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेल देखना है, यहाँ से बाय देखना है। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो फिर आपने कंप्लीट बाय, और इन केस अगर ये एरिया नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, तो फिर आपने कंप्लीट सेल देखना है अप टू द लेवल ऑफ 3584 से लेकर 3579। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।